मित्रों, अगर आप लोग भी खूबसूरत ऑस्ट्रेलिया घूमना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीज़ा से रिलेटेड एक न्यू अपडेट है, बहुत ही अच्छी खुशखबरी है और इसको वीडियो को आप पूरा देखिएगा। सारे डिटेल्स मैं अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। और ये वीडियो देखने के बाद में अगर आप सचमुच यहाँ आना चाहते हैं तो आपके लिए कितना आसान कर दिया है ऑस्ट्रेलिया ने, स्पेशली भारतवासियों के लिए। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि ये है मेरा व्लॉग। इस व्लॉग में मैं आपको यहाँ सिडनी से लगभग 60 किलोमीटर दूर, देखिए मेरे पीछे ये हेलेंसबर्ग टेम्पल है, ये हिंदू टेम्पल है और यहाँ हम आए हुए हैं। इसके बाद में जाएंगे हम नीचे, अभी स्टैनविल पार्क, यहाँ का खूबसूरत एक विलेज है और समुद्र के साइड बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखाने वाले हैं। प्लस मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वीज़ा से रिलेटेड, तो इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो आप पूरा देखिएगा। नमस्कार बंधुओं, मैं हूँ आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखिए और एंजॉय कीजिए और देखिए कितना खूबसूरत है ऑस्ट्रेलिया और किस तरह से इस खूबसूरती का आप भी हिस्सा बन सकते हैं। कितना आसान कर दिया है यहाँ की गवर्नमेंट ने, स्पेशली भारतीयों के लिए। वैसे तो इसमें 2 और कंट्रियाँ शामिल हैं, चीन और वियतनाम, लेकिन भारतवासियों के लिए पहली बार हो रहा है कि इस तरह का वीज़ा ग्रांट होगा। और आप लोगों में से वो लोग जिन लोगों के पास में लगता है कि हमारे पास बहुत बजट नहीं है, हमारे पास बहुत साधन नहीं है, या हम यहाँ के तमाम सारी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकते, फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये जो वीज़ा कैटेगरी है और ये जो अपडेट है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इसके लिए भी वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अभी फ़िलहाल मैं आपको टेंपल चारों तरफ से दिखाता हूँ, एंजॉय कीजिए। ये हेलेंसबर्ग टेंपल ऑस्ट्रेलिया के सबसे पुराने टेंपल्स में से एक है और ये काफ़ी बड़े विशाल क्षेत्रफल में जो है तो मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर के अंदर जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, आप देखेंगे कि भगवान श्री राम दरबार की मूर्तियाँ भी हैं, हनुमान जी की भी हैं, नवग्रह आदि की सभी मूर्तियाँ हैं। मतलब आप चाहे नॉर्थ के हों चाहे साउथ के हों, सभी लोग आकर के और यहाँ पर पूजा पाठ कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी ब्राह्मणों की जो है तो यहाँ पर टोली है और वो आपको हमेशा उपलब्ध रहते हैं। और ये मंदिर सुबह से लेकर के शाम तक खुला रहता है। और यहाँ आने के लिए आप बाई कार आ सकते हैं, सबसे सुविधाजनक तो बाई कार है, लेकिन अगर आप सिडनी से यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो बाई ट्रेन भी जा सकते हैं, बस वगैरह भी चलती हैं। एंड स्पेशली अगर हॉलीडेज़ में जाते हैं, लाइक छुट्टी वाले दिन जाते हैं, संडेज़ वगैरह को, तो बस वगैरह की सुविधा यहाँ पर मिलेगी। अंदर से बहुत ही दिव्य और सुंदर लगता है। अगर आप सिडनी या इसके आसपास कहीं पर भी रहते हैं तो मेरी एडवाइस है कि एक बार यहाँ पर ज़रूर आइए, अवश्य आइए, आपको आनंद आएगा। बहुत बड़ी पार्किंग का एरिया है यहाँ पर, आप कहीं पर भी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और सबसे अच्छा यहाँ पर देश विदेश के लोग, अंग्रेज़ लोग भी यहाँ आते हैं, लोकल आसपास के लोग भी आते हैं, क्योंकि ये मंदिर इतना सुंदर और दिव्य है। और यहाँ सबसे अच्छी बात ये है ना कि पहले भी यहाँ पर सैटरडे और संडेज को कैंटीन चला करती थी और अभी भी कैंटीन यहाँ नई बनी है। देखिए भगवान नंदीश्वर की कितनी बड़ी विशाल मूर्ति बनी है, बहुत ही दिव्य लगती है दूर से देखने में। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ। देखिए कैंटीन के अंदर पहले छोटी थी, अब ये काफ़ी बड़ी, जिसके अंदर बैठने वगैरह का भी व्यवस्था है। वैसे तो यहाँ साउथ इंडियन स्टाइल का ही फूड ज़्यादा मिलता है, लेकिन आपको समोसे वगैरह मिल जाएंगे, आपको पूरी सब्जी वगैरह मिल जाएंगी। यानी अगर आप नॉर्थ साइड के हैं तो भी आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर मिलेगा। और देखिए इतनी सुंदर बैठने की जगह है। अभी मुझे लगी है बहुत ज़बरदस्त भूख, मैं अंशिका अगर ये आ जाए इनके साथ में बैठ करके कुछ ना कुछ खाऊंगा। और ये देखिए अभी मेरे लिए आ गई पूरी सब्जी, मेंदू वड़ा, डोसे वगैरह सब कुछ हम ये खा करके करने वाले हैं एंजॉय। बोलिए जय जय श्री राम। मित्रों, बहुत ही खूबसूरत जगह। इसके पहले के भी 1-2 वीडियोज़ में भी दिखा चुका हूँ। और ये है स्टैनविल पार्क, नीचे जो आपको दिखाई दे रहा होगा विलेज, यहाँ से उतना नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अभी हम जाने वाले हैं। यहाँ पर होती है पैराग्लाइडिंग। आज पता नहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। काफ़ी लोग होते हैं यहाँ पर, ट्रेनिंग देने वाले लोग भी होते हैं। अगर आपको नहीं भी आती है तो यहाँ पर प्रोफेशनल्स होते हैं। विंटर से समर्स की ओर हम जा रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा जो है तो वेदर भी बहुत अच्छा है। और देखिए नीला नीला आसमान और नीला नीला समुद्र दोनों ही एक दूसरे को मैच कर रहे हैं। इसी रोड में आगे बढ़ेंगे तो आप वुलुंगोंग भी पहुंच सकते हैं। वुलुंगोंग यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और बहुत ही सुंदर सा एक छोटा सा शहर है, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर आइसक्रीम वगैरह मिलती है। एक बार मैंने ट्राई किया था तो हाथ पे भी आकर के बैठ जाते हैं, तो यहाँ पर आप आइसक्रीम वगैरह भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है, बने रहिएगा ब्लॉग के अंत तक। और अभी हम नीचे जाएंगे। विलेज तो बेहद खूबसूरत है और पार्टी वगैरह भी कर सकते हैं। नीचे चल करके मैं 2-4 बातें यहाँ से रिलेटेड और भी बताऊँगा। यस, ये है सब कुछ ऑस्ट्रेलिया की लाइफ। मुझे लगता है कि एक बार अगर आपको कहीं पर भी घूमने जाना है तो ऑस्ट्रेलिया को अपना डेस्टिनेशन बनाइए। और बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही अच्छी कंट्री है।
ये जगह अपने आप में इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी खूबसूरत है। एक तरफ आप देखिए पर्वतों की इतनी ऊंची ऊंची वादियां हैं और दूसरी तरफ नीला, जैसे कि ये आसमान नीला है उसी प्रकार से नीला समुद्र आपको देख करके बहुत ही सुंदर लगेगा। और ये आप देखिए बीच इतना खूबसूरत लगता है इस गांव में। जब नीचे जाएंगे तो अभी नीचे से जा करके आपको दिखाएंगे इन वादियों में। और यहाँ पर पैराग्लाइडिंग वगैरह होती है, आज पता नहीं क्यों नहीं हो रही है, बहुत ही दिव्य लगता है। ये देखिए स्टेनवेल पार्क के हम विलेज के एक कॉर्नर में आ गए हैं। अभी हम ये पीछे साइड में जो पहाड़ी दिखाई दे रही है वहाँ पर खड़े हुए थे और अब हम बिल्कुल बीच के ऊपर हैं। ऊपर इसलिए बोल रहा हूँ कि ये थोड़ी सी जो है तो छोटी सी हिल है, उसके ऊपर हैं हम लोग। और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर लोग सर्फिंग वगैरह भी करते हैं और ये प्योर जो है गोरों की बस्ती है, गोरे लोग यहाँ पर दिखाई देंगे और बहुत ही सुंदर जगह है। अच्छा, यहाँ के बारे में एक स्पेशल बात मैं बता दूँ कि अभी चूँकि हम जिस टेम्पल से वहाँ आ रहे हैं ना, हेलेंसबर्ग टेम्पल, वहाँ से ये बहुत नज़दीक है, हार्डली 3-4 मिनट का ड्राइव है। तो गणपति जी का जो परमिशन है विसर्जन करने की वो इसी बीच में है और यहाँ हज़ारों की तादाद में गणपति विसर्जन के लिए लोग आते हैं। तो अगर आप लोग सिडनी में रहते हैं या आसपास रहते हैं और आपको गणपति जी लाना होता है अपने घर में और उनका विसर्जन करना होता है तो आप हेलेंसबर्ग टेम्पल में कांटेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे बाकायदे कई हज़ार लोग जो हैं तो उस दिन यहाँ पर विसर्जन में आते हैं। बिल्कुल वैसे मुंबई चौपाटी की तरह यहाँ पे माहौल हो जाता है, ढोल ताशे सब बजते हैं, मंजीरे बजते हैं, लोग नाचते गाते अबीर गुलाल और एक दूसरे पर कलर करते हुए भगवान के भक्ति के गीत गाते हुए यहाँ पर विसर्जन करते हैं। बहुत ही अत्यधिक आनंदपूर्ण जो है माहौल यहाँ का हो जाता है। और पीछे यहाँ पर बहुत अच्छा गार्डन है, बच्चों के खेलने के लिए स्थान है। तो सिडनी से लगभग ये जगह तो मेरे ख्याल से 60-65 किलोमीटर्स है। तो आप आइए, सुबह आइए, पूरा दिन घूम टहल करके जाइए, आनंद लीजिए। वीडियो को देखिएगा, अभी मैं आपको वीज़ा के बारे में भी सारी बातें डिटेल में बताने वाला हूँ। बहुत ही प्यारी जगह है। अच्छा, यहाँ के विलेजेस की एक खासियत होती है, मैं आपको बताऊँ मित्रों, कि यहाँ सभी विलेज के पास अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल होते हैं और इलाज वगैरह के लिए, दवा दारू के लिए यहाँ पर डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल सेंटर्स होते हैं। यहाँ पर इस गांव तक ट्रेन आती है, रेलवे स्टेशन है, एज केयर है, यानी जिसे हमारे यहाँ पर कहते हैं वृद्धाश्रम, बच्चों के खेलने कूदने के लिए पार्क हैं और यहाँ छोटे बच्चों खेलने के लिए रेस्टोरेंट्स हैं, सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ के छोटे से छोटे गांव में मैंने देखा है कि अगर कहीं बाहर से कोई आकर के आदमी रुकना चाहता है, रहना चाहता है, तो होटल्स वगैरह, अकोमोडेशन वगैरह की व्यवस्था आज से नहीं, सैकड़ों साल से होती रही है। सैकड़ों साल पहले से व्यवस्था थी। ये तो खैर एक्सरसाइज वगैरह के लिए है, उस साइड में उधर बच्चों के लिए है, ये इधर बड़े लोगों की और बच्चों की एक्सरसाइज के लिए है। और मेरे पीछे साइड में उस तरफ थोड़ा दूर देखिए तो वहाँ पर है बच्चों के खेलने के लिए। और यहाँ पर अच्छा, सफाई का भी बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया में आकर के देखने को मिली कि देखिए हमारे यहाँ पर, मतलब यहाँ ऑस्ट्रेलिया की बात मैं कर रहा हूँ, चूँकि यहाँ रहते हैं तो ये भी हमारे लिए हमारे यहाँ वाला ही बात हो गई। तो यहाँ पर बिन्स, हर जगह आपको इस तरह से बिन्स मिलेंगे। और ये पीछे आपको कैफेटेरिया वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह मिलेंगे, टॉयलेट, बाथरूम ये उधर बने हुए हैं, सारी चीज़ें मिलेंगी। देखिए अच्छी खासी पब्लिक आई हुई है। इनमें से काफ़ी लोग तो जो है सिडनी से आए होंगे, आसपास के छोटे छोटे कस्बों से आए होंगे। मोस्टली सिडनी से क्राउड आता है और यहाँ के लोकल लोग भी यहाँ आकर के बैठते हैं और बेहद खूबसूरत। और सामने जो है, मैं आपको सामने मतलब वहाँ तक जाऊँगा तो नहीं, मेरे पीछे आप देखेंगे तो वो बीच इस तरफ है जहाँ मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, इस तरफ जो है वो बीच है और बहुत अच्छी हरियाली है, पर्वत हैं। तो ऐसे सुंदर गांव होते हैं ऑस्ट्रेलिया के। अब टाइम आ गया है कि मैं आपको वीज़ा के बारे में बताऊं कि वो कौन सा स्पेशल कैटेगरी का वीज़ा जो है तो ऑस्ट्रेलिया ने भारतीयों के लिए, स्पेशली भारतीयों के लिए जो है तो देने का भी फैसला किया है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कहीं एक जगह बैठ जाता हूँ, फिर थोड़ा इत्मीनान से उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मित्रों, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अभी जिस वीज़ा को भारतीयों के लिए देने का फैसला किया है, ये वीज़ा पहले से यहाँ पर एग्जिस्ट करता था और ये वीज़ा लेकिन सिर्फ मिलता था यूरोपियंस को। किंतु अभी इसमें 3 कंट्रियों को और भी ऑस्ट्रेलिया ने जोड़ा है। एक है चाइना, दूसरा है वियतनाम और तीसरा है भारतवर्ष। तो क्योंकि ये चाहते हैं कि आपस में एक कल्चरल जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ में आदान प्रदान हो, प्लस इसके पीछे और भी दूसरे मोटिवेशंस हैं, उन सब के बारे में मैं बताऊंगा। इस वीज़ा को कहते हैं वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा और इसे बैकपैकर्स वीज़ा भी कहते हैं। मैं समझाऊंगा बैकपैकर्स का मतलब क्या होता है। और ये वीज़ा सब क्लास है 462 मीन्स
462 ये वीज़ा का सब क्लास है। अगर आप इसके डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन वेबसाइट पे आप जाइए और जैसे ही 462 वीज़ा आप डालोगे या बैक पैकर्स वीज़ा फॉर इंडियंस आप डालोगे तो सारे डिटेल्स आ जाएंगे। क्योंकि इस वीज़ा को अप्लाई करने से पहले चलिए यहाँ तो मैं एक थोड़ी सी आपको सूचना भर दे रहा हूँ, लेकिन उसमें आपको सारी डिटेल्स आ जाएंगे। हाँ, मोटी मोटी बातें मैं कुछ आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीज़ा में होता क्या है। देखिए, बहुत ज़माने भर से जो यूरोपियंस हैं या ऑस्ट्रेलियंस हैं एक दूसरे की कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं, बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो ये क्या करते हैं कि एक दूसरे की कंट्री में जाते हैं और वहाँ साल 6 महीने रहते हैं, वहीं पर लोकली अपना काम करते हैं, ट्रैवल करते हैं, घूमते टहलते हैं। अगर इनको वहाँ पर कोई पढ़ाई करना है तो वो कर लेते हैं। तो अब ये सारी सुविधाएं भारतवर्ष के लोगों को भी प्राप्त होंगी। और बता दूँ, अभी आपके आसपास के दूसरे किसी कंट्री को ये सुविधा ऑस्ट्रेलिया ने नहीं दिया है। अब इसके पीछे लोग देखिए भले ही गाली देते हैं या बुरा भला कहते हैं, जो कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेजेंट गवर्नमेंट जो हमारी है भारतवर्ष की, उनकी जो विदेश नीति है ये उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। 2022 में ये फैसला हुआ था, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, कहीं ना कहीं ये उसी समय ये उसी का एक हिस्सा था। लेकिन अभी ये 16 सितंबर 2024 से जो है तो लागू हो चुका है। पहली चीज़ तो इस वीज़ा को अप्लाई करने वाले लोगों की एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या आवश्यक है। मेडिकली आपको फिट होना चाहिए। किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई संक्रमण है या रोग है ऐसा बड़ा, तो क्योंकि इसमें मेडिकल एग्जामिन होगा, तो अगर आपको वो है तो इसमें फिर आप कैंडिडेट नहीं रह पाएंगे, यानी आपको ये वीज़ा नहीं मिलेगा। दूसरे, आप सावधान रहिए, कोई भी आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना रहे तभी आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो आप उसमें पकड़े जाएंगे। तो इसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन होगा, यानी आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, आपको जो है तो मेडिकली फ़िट होना चाहिए, फिजिकली फ़िट होना चाहिए, आपके पास में सफिशिएंट पैसे होने चाहिए। और इसमें एजुकेशन का भी है कि भाई आपको सफिशिएंट इंग्लिश आनी चाहिए। तो जो भी रिक्वायरमेंट है इसमें एजुकेशन की, वो भी आपको फुलफ़िल करना होगा। अब इसकी वीज़ा फ़ीस क्या है, तो वीज़ा फ़ीस ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो कि अगर इंडियन रुपीज़ में आप देखें तो मेरे ख्याल से 1500 रुपये के आसपास होता है। और इसमें किस एज ग्रुप के लोग इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं, तो 18 to 30 मतलब 18 साल से लेकर के और 30 साल की उम्र के बीच के लोग ही इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा अगर आपको लेना है तो सबसे पहले इसमें ये सारी चीज़ें जब आप फुलफ़िल करेंगे और रजिस्टर्ड करेंगे खुद को, तो ये होगा लॉटरी सिस्टम से, यानी जिन किस्मत वालों की लॉटरी लगेगी। अब ये बहुत ट्रांसपेरेंट होता है यहाँ लॉटरी सिस्टम, इसको मत समझिएगा कि हमारे यहाँ जैसे लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं वैसा होगा, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ में होगा। क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं है, यहाँ की गवर्नमेंट जिस हिसाब से भी इसको लॉटरी लगाएगी उसमें जब आपका नाम आएगा तो ऑटोमेटिक आपको पता चलने वाला है। उसमें कोई किसी का भी इन्फ्लुएंस यहाँ पर काम नहीं करता है। तो कभी सावधान रहिएगा, कभी किसी के बहकावे में आकर के कोई पैसे अपने बर्बाद मत करिएगा। हाँ, इसमें अगर नहीं समझ में आता है तो ऑफकोर्स फिर मैं कहूँगा कि जो लोग रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं, इमिग्रेशन एजेंट्स हैं, आप उनकी सहायता ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तो आप खुद भी वेबसाइट में जा करके और इसके रिलेटेड वीज़ा से रिलेटेड जो भी सारी जानकारियाँ उनको प्राप्त करके और अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ही सबमिशन होता है आजकल वीज़ा का। तो ये तो इसके कुछ क्राइटेरियाज़ हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें हम आकर के यहाँ करें क्या। देखिए, अगर आप 18 से और 30 साल के बीच में आते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि ये जो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, एक माइग्रेंट कंट्री है। पूरी दुनिया भर के लोग हैं यहाँ, दुनिया भर की अपनी वर्क कल्चर है। तो यहाँ करके अगर आप साल 6 महीने काम कर लेते हैं तो आपको एक तो यहाँ का वर्क एक्सपीरियंस होगा। लौट करके अगर आप इंडिया में कहीं जॉब करने जाते हैं तो आपके पास में ऑस्ट्रेलिया यानी विदेश का एक वर्क एक्सपीरियंस होगा। मेरे ख्याल से वहाँ की जॉब में भी आपको बहुत अच्छा ये पॉजिटिव असर डालेगा। दूसरी चीज़, यहाँ आकर के आप छोटे मोटे काम जो भी आप काम करोगे तो आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिल जाएगा। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अगर आपने कहीं पिज़्ज़ा शॉप में काम किया साल भर, तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कल को अगर आप जाकर के इंडिया में अपना छोटा सा खुद का एक पिज़्ज़ा शॉप डालना चाहते हैं तो कैसे डालें, कैसे ऑपरेट करें और कैसे आप ऑस्ट्रेलियन टेस्ट सर्व कर सकते हैं। तो छोटा सा एग्जांपल है, बहुत सारे काम हैं जो यहाँ आप एक साल में सीख सकते हैं, क्योंकि इस वीज़ा के अंतर्गत आप यहाँ पर पढ़ाई भी कर सकते हैं, यहाँ पर फुल टाइम काम भी कर सकते हैं और ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है एक ज़बरदस्त एक्सपोजर आपको मिलेगा। और ऐसी और भी कंट्रीज़ हैं। फिर एक बार अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं तो दोबारा भी ये वीज़ा आप अप्लाई करके आ सकते हैं, अगर आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होती है तो। और यहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा है कि इनको इंस्टेंट जो है तो दूसरे कंट्री से आए हुए कुछ वर्कर्स मिल जाते
सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि एक उस नई कंट्री के साथ में यहाँ के लोगों के आपसी रिलेशंस बनते हैं, तो कहीं ना कहीं भविष्य में जो ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है तो उसको भी बल मिलता है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है ना कि जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आपस में ट्रेड करेंगे तो बहुत सारे जो टैक्सेस हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, वो इंडिया भी इनको माफ़ करेगा और यहाँ की कंट्री भी माफ़ करेगी। तो लाइक जो बिज़नेस करना चाहते हैं, छोटे बड़े जिस भी प्रकार के, तो उन बिज़नेस करने वाले लोगों को टैक्सेस से राहत मिलती है दोनों साइड से। तो मुझे लगता है इस वीज़ा का फ़ायदा हमें हमारे यहाँ के नौयुवाओं को उठाना चाहिए, जो इंथ्यूजियास्टिक हैं, जिनके पास में बहुत पैसा नहीं है। हाँ, आप अपनी अंग्रेज़ी वगैरह ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हों, लेकिन इतना आना चाहिए कि आप यहाँ करके कम्युनिकेट कर सकें, जॉब कर सकें, नौकरी कर सकें। तो ये था यहाँ का बैकपैकर्स वीज़ा। यहाँ पे पहले से ही बैकपैकर्स वीज़ा के लोग यहाँ आते हैं अंग्रेज़ों को। हम जब शुरू में आए थे तो यूके के मुझे एक सज्जन मिले थे और वो भी काफ़ी यंग थे, यहाँ पर बैकपैकर्स वीज़ा में ही थे और काम भी हमारे साथ में कर रहे थे और यहाँ पर घूम भी रहे थे अपना 2-4 महीने, कभी एडिलेड रहे, कभी सिडनी रहे, कभी कहीं रहे, और जहाँ गए वहीं पर उनको जॉब मिल जाती है। तो आपका खाना खर्चा और ट्रैवलिंग सब फ्री हो जाता है और 4 पैसे आप बचा भी सकते हैं। तो आप इस वीज़ा के बारे में पढ़ें, जानकारी जुटाएं। आप पूछिएगा कि कमेंट करके अगर कुछ ऐसा रहेगा जो मैं बता सकता हूं आपको, तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैं बता सकूं। और एक बात ये कि ये कितने लोगों को वीज़ा दिया जाएगा, तो ये लॉटरी सिस्टम से प्रत्येक वर्ष जो है 1000 भाग्यशाली लकी लोगों को ये वीज़ा दिया जाएगा। तो जो मित्र यहाँ आना चाहते हैं, बेहद खूबसूरत और बहुत ही शांतिप्रिय और डेवलप्ड कंट्री है। यहाँ के यहाँ पर लोग बहुत अच्छी इनकम करते हैं, काफ़ी अच्छा लोग पैसे कमा लेते हैं। अब इस बीच में चूँकि यहाँ की कुछ ऐसी रियलिटीज़ थी जो टफ़ थी, जो कठिन थी, उनके बारे में भी मैंने प्रकाश डाला। पर पिछले 1 हफ़्ते से ही मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ जो हमने नोटिस किया है कि अभी चूँकि पेट्रोल के रेट्स जो हैं पिछले 2 हफ्ते से थोड़े से डाउन होते चले जा रहे हैं। अभी भी थोड़ा सा ठीक ठाक है, मुझे लगता है अभी और 10-20 सेंट्स नीचे आना चाहिए, लेकिन उसका यहाँ की बाज़ार में भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। जैसे यहाँ 3 लीटर का जो दूध, हम फ्रेश दूध जो आता है, मिल्क आता है, वो कुछ $6.5 का था, अभी वो $5.80 का हुआ है, यानी 70-80 सेंट्स जो है उसमें कमी आई है। इसी तरह से वेजिटेबल्स में, फ्लावर में, धनिया, उल्टे धनिया तक में, सब आज मेरी वाइफ और उनकी एक फ्रेंड जो है तो आपस में डिस्कशन कर रहे थे, वही मैंने सुना कि धीरे धीरे मार्केट में उसका फर्क पड़ रहा है। तो वैसे भी ये कंट्री बहुत अच्छी है अगर आप एक बार किस्मत वाले हैं और किसी तरह से आ जाते हैं। देखिए, गलत तरीके से मत आइएगा। दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रहे हैं, वैसे तो कभी भी आप भारत से बाहर जा रहे हैं तो आप बहुत ध्यान रखिए कि अपने साथ कोई मादक पदार्थ यानी ड्रग्स वगैरह न रखिए। कोई भी ऐसे प्रतिबंधित आइटम्स आप अपने साथ लेकर के ट्रैवल न करिए। ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रिक्ट है, यहाँ पर कोई भी फालतू का सामान लेकर के मत आने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि इंडियन का खाने पीने का साले मसाले वो सारा कुछ यहाँ, इतनी ग्रोसरी शॉप है, सब कुछ यहाँ मिलता है, ये आप सोचिए कि दूसरा इंडिया ही है एक तरह से, इंडियंस की सुविधा के हिसाब से देखा जाए। वैसे भी जब कभी आप ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच देखते होंगे और अगर वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा होता है तो आपने देखा होगा कि स्टेडियम में सबसे ज़्यादा इंडियंस ही होते हैं। और कई बार मैंने इंडियन क्रिकेटर्स के मुंह से ये बात सुनी है कि हमें सेकंड होम ग्राउंड लगता है ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलना, क्योंकि यहाँ चीयर्स करने वाले इतने ज़्यादा इंडियंस होते हैं। तो यहाँ कभी भी कोई फालतू की चीज़ न लाएं, क्योंकि ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं इन सब मामलों में। अगर ज़रा सा कहीं कुछ आपके हाथ में गड़बड़ पकड़ा गया, कुछ ख़राब, कुछ गलत पकड़ा गया, किसी और ने कुछ आपको दिया है कि आप हमारे रिश्तेदारों को दे दीजिएगा, जाके दोस्तों को दे दीजिएगा, बी केयरफुल, बहुत सावधान रहिए। कुछ भी किसी का लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लाने के लिए आपको लाना ही है तब फिर खोल के पहले सब चीज़ों को देख के अपने सामने जब सेटिस्फाइड हो जाइए तभी उसको लेकर के यहाँ पर आइए। किसी गलतफहमी में मत रहिए, नहीं तो आपका जीवन खराब हो सकता है। मैं चाहता हूं कि आप आएँ और देखें कितना ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत ये देश है। अपना काम करते हैं यहाँ पर लोग, खूब सारी मेहनत करते हैं यहाँ पर और अपने जीवन को फिर एंजॉय करते हैं, आनंद के साथ में जीते हैं। आप भी आइए और इस आनंद और खुशी का हिस्सा बनिए, आपको अच्छा लगेगा। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके आप भी बताइएगा कि वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। ऑस्ट्रेलिया के सभी गांव लगभग इसी तरह से सुंदर होते हैं और सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त होते हैं। ये देखिए, वो स्टेनवेल पार्क के नज़दीक ही ये दूसरा गांव है। इस गांव का नाम नहीं मैंने पढ़ा, चूँकि थोड़ा सा ट्रैफिक था तो काफ़ी फास्ट आए हैं। आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और ये बिल्कुल समुद्र के ऊपर ही है। ये छोटी सी जगह है, यहाँ तो हम लोग जब भी आते हैं तो इस तरफ यहाँ ज़रूर आते हैं, थोड़ा सा रुकते ज़रूर हैं यहाँ पर। और नीचे आप देखिए समुद्र की लहरें, खूबसूरत समुद्र, ब्यूटीफुल हाउसेस और ऊपर पर्वतमालाएं। और यहाँ देखिए हमारी अंशिका माता जो है एकदम
एक्साइटेड हो जाती हैं यहाँ पर आकर के, बोल रही हैं हमें फ़ोटो खिंचाना है। तनिष्का की फ़ोटो खींची जा रही है। ये देखिए समुद्र जो है यहाँ से, अंतहीन समुद्र, एंडलेस, कितना खूबसूरत लग रहा है। और पीछे घर देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं। इधर आसान है ना। हाँ, बड़े शिप का छोटा सा स्वरूप है। टेक केयर, बाय बाय।